अबा अब्दिल्लाह, या अबा अब्दिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़िक्रुहु शरफ़ुन लिज़्ज़ाकिरीन व शुक्रुहु फ़ौज़ुन लिश्शाकिरीन व ताअतुहु नजातुन लिलमुतीईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफ़मन यहदी इलल हक़्क़ि अहक़्क़ु अन युत्तबा अम्मन ला यहदी इल्ला अन युहदा फ़मा लकुम कैफ़ा तहकुमून। सलवात मुहम्मद व आले मुहम्मद व आले फ़ातिमा। सामिन किराम, हज़रात गिरामी क़द्र, इस इंतहाई बाबरकत और इंतहाई मुक़द्दस मजलिस से ख़िताब की सआदत और ख़िताब का शरफ़ हासिल करने के लिए मैंने आप बुज़ुर्गों, नौजवानों और बच्चों के सामने कुरान पाक के इंतहाई पाक कलमात को इस मजलिस का सरनामा सुखन करार दिया है। कुरान सुनने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान पर गौर व फिक्र करने वाले, कुरान में तअक्कुल व तदब्बुर करने वाले तशरीफ़ फरमा हैं। देखें कि रब्ब कायनात, परवरदिगार आलम, खालिक़ अर्ज़ व समा, अरहमुर राहिमीन, अकरमुल अकरमीन, अजवदुल अजवदीन, अबसरुन नाज़रीन, अस्माउस सामिईन, जारुल मुस्तजीरीन, सूरह मुबारक यूनुस की इस आय मुबारका में क्या इरशाद फरमा रहा है? इरशाद हुआ अफ़मन यहदी इलल हक़। अल्लाह इंसानों से पूछ रहा है, इंसानों ये बतलाओ कि वो जो हक़ का रास्ता दिखा रहा है। 10वां सूरा 35वीं आयत साहिबान फ़िक्र है। अफ़मन यहदी इलल हक़, वो जो हक़ का रास्ता दिखा रहा है, जो हक़ की तरफ रहनुमाई कर रहा है। अहक़्क़ु अन युत्तबा, अल्लाह कह रहा है क्या उसका इत्तबा किया जाए, क्या उसकी पैरवी की जाए, क्या उसके नक्शे कदम पे चला जाए, या अम्मन ला यहदी इल्ला युहदा, या उसकी पैरवी की जाए जो बगैर हिदायत के हिदायत की राह पर नहीं आ सकता। फमा लकुम कैफा तहकुमून, तो अल्लाह हमसे और आपसे पूछ रहा है, इंसानों से पूछ रहा है, इंसानों बतलाओ तुम लोग इस बारे में क्या फैसला करते हो? कैफा तहकुमून, क्या हुक्म लगाते हो, तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारा फैसला क्या है? तो अजीजों, परवरदिगार तो आलमुल गैब है, उसे सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अल्लाह कभी कभी कुरान में यह तरीक़ा इख्तियार करता है कि ज़हन इंसानी में सवाल पैदा करे, ताकि अगर इंसान की फितरत पाक हो तो जवाब इंसान खुद मुअय्यन करे। अगर कल्ब इंसानी में सफ़ा पाई जाती हो तो जवाब इंसान खुद मुअय्यन करे। तो क्या कहा अल्लाह ने? एक है रास्ता दिखाने वाला हक़ का, अम्मन ला यहदी, दूसरा है जो बगैर हिदायत के हिदायत की राह पर नहीं आ सकता। ठीक है ना? तारीख़ इस्लाम को अगर फैलाएं तो हज़ारों सफ़ात, हज़ारों चैप्टर उर्दू में, अरबी में, इंग्लिश में, फ़ारसी में, ना मालूम कितनी ज़बानों में इस्लाम की हिस्ट्री लिखी जा चुकी है, लिखी जा रही है और लिखी जाती रहेगी, है ना? आप भी पढ़ते हैं तारीख़ इस्लाम पर, मैं भी पढ़ता हूँ। जो अरबी वाला है वो अरबी में पढ़ता है, जो उर्दू समझता है उर्दू में पढ़ता है, जो इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ता है। तो अगर इस्लाम की तारीख़ को फैलाएं तो सैकड़ों हज़ारों किताबों पर यह तारीख़ फैल जाए, और अगर इस्लाम की तारीख़ को समेटें तो दो जुमले,
एक तरफ रास्ता दिखाने वाले, दूसरी तरफ मोहताज हिदायत। सलामत मौलाबाद फैलाएं तो सैकड़ों किताबें, हजारों किताबें मिल जाएंगी, और समेटें तो एक तरफ हर दौर में रास्ता दिखाने वाला करो और दूसरी तरफ रास्ते का मोहताज। फकत रास्ते का मोहताज नहीं है, अपने रिस्क का मोहताज, सांस की आमदो रफ्त का मोहताज, जिंदगी का मोहताज, औलाद का मोहताज, बेटों का मोहताज, बेटियों का मोहताज, रोटियों का मोहताज। तो अली वालों, एक तरफ रोटियों के मोहताज हैं और दूसरी तरफ रोटियां बांटने वाले हैं। मौलाबाद रखे, एक तरफ रोटियों के मोहताज, दूसरी तरफ रोटियां बांटने वाले, ठीक है ना। अच्छा, तो अब हर नबी अपने जमाने का हादी इलल हक बनकर आया। हर नबी यानी यहदी इलल हक। अब जब से तारीख इस्लाम है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन अल्लाह की इंदियत में सिवाय इस्लाम के और कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आदम अलैहिस्सलाम आए इस्लाम लेकर, नूह आए इस्लाम लेकर, तो हर नबी आया अपने जमाने का हादी इलल हक बनकर, यानी हक का रास्ता दिखाने वाला, ठीक है। अब जरा सा सुनने वालों की खिदमत में एक जुमला अर्ज करना है, और वो मकाम तौहीद पर, और वो जुमला यह है कि देखें, कुरान मजीद में अंबिया की तारीख भी है, किस्से भी हैं, अकायद भी हैं, उसूल दीन भी है, फुरूए दीन भी है, नमाज का भी जिक्र, रोजे का भी जिक्र है ना। अकीमुस्सलात वला तकुनु मिनल मुशरिकीन, नमाज पढ़ो और मुशरिक मत बनो, कुरान बोल रहा है, अल्लाह बोल रहा है। आतो ज़कात, ज़कात दो, तो नमाज का भी जिक्र है, हज का भी जिक्र है। लेकिन जुमला कहना चाह रहा हूं मैं, देखें, दीगर अदियान में, दुनिया के निज़ाम में और इलाही निज़ाम में फ़र्क क्या है। थोड़ा सा मैं जुमले को वजाहत चाह रहा हूँ जुमले की, ताकि मकाम तौहीद पर जुमला हदिया हो जाए। देखें, पिछली तारीखों में दीगर अदियान में दुनिया वालों ने जो अपने अपने खुदाओं को माना, उसकी बुनियाद क्या थी, उसकी बेस क्या थी, उसकी असास क्या थी, और इस्लाम जो खुदा को मनवा रहा है उसका फलसफा क्या है, ठीक है ना। अब बिजली कड़की, इंसान को खौफ आया, इंसान ने बिजली की पूजा शुरू कर दी। जमीन हिली, जमीन में जलजला आया, इंसान ने जमीन की पूजा शुरू कर दी, ठीक है। सांप ने काट लिया, इंसान को खौफ महसूस हुआ, सांप की पूजा शुरू हो गई, शेर पूजे गए, जानवर पूजे गए। ये तो तारीख बतला रही, तारीख अदियान मज़हब बतला रहे, ठीक है ना। जो मैं कहना चाह रहा हूं मैं, जलजला आया, खौफ आया, सूरज और चांद को गिरहन लगा, इंसान ने कहा सूरज और चांद जलाल में आ गए, है ना, परस्ती शुरू कर दी। तो दुनिया के दीगर अदियान में जो अल्लाह को माना गया वो खौफ की बुनियाद पर, ठीक है ना। और अब इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम कहता है सूरह यासीन। अब फर्क देखें इस्लाम के नजरिए का और दीगर अदियान का। दुनिया ने जो खुदा को माना वो डर की बुनियाद पर, खौफ की बुनियाद पर, हुज़्न की बुनियाद पर, और अल्लाह कहता है अपने नबी से, इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व खश्य रहमान बिल गैब। रसूल, हमने तुम्हें भेजा है ताकि तुम डराओ, उन्हें डराओ जो जिक्र का इत्तिबा करते हैं। तब ये फरमाया रसूल, सूरह यासीन क़ल्ब कुरान है। इन्नमा, फैसला हो रहा है कि दीगर अदियान में और इस्लाम के नजरिए में फर्क क्या है। इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्रा व खश्य रहमान। रसूल, हमने तुम्हें भेजा, तुम डराओ, किसको डराओ, जो जिक्र का इत्तिबा करे। फिर किसी मकाम पे कहा, इन्नमा अंता मुनज़िर, मेरा साथ देते रहेगा साहिबान फिक्र बैठे में, कोई पैगाम लेना है मकाम तौहीद से इंशाअल्लाह जाना नबूवत तक। इन्नमा अंता मुनज़िर व लिकुल्लि कौमिन हाद। रसूल, हमने तुम्हें मुनज़िर बनाया, मुनज़िर के माने डराने वाला, इंतजार करने वाला, खौफ दिलाने वाला, है ना। तुम्हारा काम है रसूल डराना। फिर किसी मकाम पे कहा, क्या कहा अल्लाह ने, काना नास उम्मतन वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीन मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन। अल्लाह कहता है हमने रसूलों को भेजा और हुक्म दिया कि जाओ जाके लोगों को बशारत भी दो, इंसानों को डराओ भी, है ना। तो नबियों का काम है इंसानों को बशारत भी देना, इंसानों को डराना भी। डराने का तरीका क्या हो, ताजियाना उठा के डराए, तलवार के जरिए डराए नहीं, लोगों के दिल में खुदा की मारिफत पैदा करो। सलामत मौलाबाद के साहिबान फिक्र बैठे, जुमला ज़ाया नहीं होगा इंशाल्लाह। ये नौजवान भी है, मेरे बुजुर्ग भी है ना। क्या डंडा उठा के, क्या ताजियाना उठाकर लोगों को डराया जाए, कहा नहीं, लोगों के दिल में मारिफत खुदा पैदा करो। अगर मारिफत आ गई तो खौफ खुद ब खुद आएगा। तो अब फर्क समझ में आ गया, दुनिया के दीगर अदियान में और इस्लाम में फर्क यह है कि दुनिया वाले डरा के मनवाते हैं और इस्लाम मनवा के डराता है। बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, मनवा के डराता, डरा के मनवा।
इससे भी जरा बुलंद सलवात मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद। देखिए मैं तौहीद पढ़ रहा हूँ और मैं बार बार पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जुमला कहता हूँ कि मैं तौहीद पढ़ रहा हूँ अली वालों के सामने। क्यों पढ़ रहा हूँ तौहीद अली वालों के सामने? इसलिए कि मेरे मौला अली का लक़ब है इमामुल मुवहिदीन, तौहीद परस्तों का इमाम। साहिबान फिक्र नुक्ता संज अफराद अरबाब सुखन मेरे सामने बैठे हुए हैं, अली वाले बैठे हुए हैं और अली वाले जानते हैं इमामुल मुवहिदीन के मानने वाले, मौला मुवहिदीन के मानने वाले, तौहीद परस्तों का इमाम, तौहीद परस्तों का मौला ये अली, ठीक है ना। अच्छा तो अब हर अभी तमीद मेरी खत्म नहीं हुई है, हर नबी आया अपने जमाने का हक का रास्ता दिखाने वाला, ठीक है ना। तब नबियों का जिक्र भी है, नबियों के नाम से सूरह भी है, सूरह नूह भी है, सूरह इब्राहिम भी है, ठीक है ना। मैं सूरह मरियम 19वां सूरा उसकी आयतें पढ़ रहा हूं और देखें किस शान से, देखें हर नबी जो हिदायत करता है ना। अल्लाह ने 28-29 नबियों का कुरान में जिक्र किया। अब मैं 1-2 नबियों का जिक्र कर रहा हूं ताकि मकाम तौहीद से हम मकाम नबूवत से मुंतसिल हो जाएं। मेरा साथ देते रहिएगा, ठीक है ना। सूरह मरियम 19वां सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, काफ हा या ऐन स्वाद, जिक्र रहमत रब्बे का अब्दहु ज़करिया इज़ नादा रब्बहु निदान खफिया क़ाला रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया व इन्नी खिफ़्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्राती आखिरा फहबली मिन लदुनका वलिया यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब वजअलहु रब्बि रज़िया। 3-4 आयतें शुरू की, सबका तर्जुमा नहीं करूंगा। हज़रत ज़करिया नबी हैं और कुरान ने उनका जिक्र किया है, और उनका जिक्र किस अंदाज से किया है? वो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह से। क्या दुआ मांग रहे हैं? कह रहे परवरदिगार इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल रासु शैबा वलम अकुन बिदुआइका रब्बि शक़िया। कह रहे परवरदिगार मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे सर के बाल सफ़ेद हैं, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। सूरह मरियम की आयतों का आम फहम तर्जुमा कर रहा हूँ, है ना। तो क्या कर दे ये सुनने वाला मैं जो मैं बैठा है, चाह रहा हूँ इंशाल्लाह मौला के सदक़े में ये नुक्ता, ये नतीजा, ये कुरान का एक तोहफा लेके उठे इंशाल्लाह और मिल के फैसला करना है। परवरदिगार मैं बूढ़ा हूँ, मेरे बाल सफ़ेद, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर, इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। तो क्या कर दे परवरदिगार, मुझे अपने पास से एक बेटा दे दे। सलामत मौला बात। देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, मुफस्सिर ने जब इस आयत को डिस्कस किया, तवज्जो जो सुनने वाले बैठे हुए हैं, कोई पैगाम, मेरा मकसद है कोई मौला के सदक़े में आप कोई पैगाम लेके उठे इंशाल्लाह, हम कोई पैगाम कुरान मजीद का लेके उठे। मुफस्सिर ने जब इस आयत को डिस्कस किया तो कहा कि ये तो ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि ज़करिया ने विरासत का जिक्र किया था, इस आयत के अंदर विरासत का जिक्र किया था। लेकिन अब मुफस्सिर ने फुटनोट लगाया, तवज्जो सुनने वालों की, मुफस्सिर ने फुटनोट लगाया कि जनाब ज़करिया ने जो जिक्र किया था, जो बेटा मांगा था, जो वारिस मांगा था, तो ज़करिया कोई बहुत पैसे वाले, सरमायादार, दौलतमंद, रईस, सकी नहीं थे, बहुत बड़े सरमायादार नहीं थे, पैसे वाले, बैंक बैलेंस करोड़ों अरबों खरबों, कि उन्हें अपने माल के लुट जाने का खतरा था। ये वो बोल रहे हैं मुफस्सिर, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। अच्छा तो भाई फिर क्या हुआ, क्या निकला? मुफस्सिर कहता है कि ज़करिया को खतरा था कि कहीं दीन ना लुट जाए। मेरा साथ दिएगा जरा सी बारी बात है, कहीं दीन ना लुट जाए, कहीं शरीयत बर्बाद ना हो जाए, कहीं किताब पामाल ना हो जाए, कहीं खुदा के अहकाम पामाल ना हो जाए, है ना। इसलिए उनको खतरा था, माल का नहीं, दौलत का नहीं, पैसों का नहीं, है ना, दुनिया का नहीं, दीन का खतरा था। इसलिए उन्होंने अपने लिए एक बेटा मांग लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ सुनने वालों से, बेदार सुनने वाले बैठे हुए हैं, कुरान मजीद तो अभी कहीं ला के आप खोल सकते हैं और सूरह मरियम देख भी सकते हैं। भाई मुफस्सिर कहता है कि बेटा मांगा, और ये जो मांगा है बेटा, ये माल के लिए नहीं मांगा, माल तो था ही नहीं उनके पास इतना ज्यादा, दीन का खतरा था, शर का खतरा था। अब मुझे बताएं कि जनाब आयत के अंदर ये कहा है कि फहबली मिल्लदुन का वलदा, परवरदिगार मुझे अपने पास से एक वलद बेटा दे दे। साहिबान फिक्र बैठे हुए, भाई उर्दू में भी नज़म करते हैं ना, वलद तो आम उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। कहाँ लिखा है कुरान मजीद के अंदर इस आयत को जो करना, जितना मजमा के बैठा हुआ है कि फहबली मिल्लदुन का वलदा, परवरदिगार मैं कमजोर हूं, है ना, बुढ़ापा आ गया है, बाल सफेद हो गए, अपने पास से मुझे वलद दे दे, इब्न दे दे, बेटा दे दे। बेटा नहीं मांगा, ज़करिया ने क्या कहा? फहबली मिल्लदुन का वलिया, परवरदिगार मुझे अपने पास से एक ऐसा वली दे दे जो दीन को बचाए। जानते थे कि हर बेटा दीन नहीं बचाता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है।
जकरिया को पता था मेरा जुमला जाहिर होने पाए, इतनी मेहनत की आपने मेरे साथ, जुमला जाहिर नहीं होगा। जकरिया को पता था कि हर बेटा दीन नहीं बचाता, तो वलद नहीं कहा, क्या कहा? फहबली मिन लदुनका वलिया, परवरदिगार मुझे अपने पास से, अपनी इंदियत से, अपने खजाने से एक वली दे दे। और वली की भी दो किस्में होती हैं। जकरिया को पता था कि कुछ खुद साख्ता वली होते हैं, कुछ खुदा साख्ता होते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है मौला। बात जकरिया नबी है, उनको पता था कि भाई वलियों की दो किस्में, कुछ को बंदे बनाए, कुछ को अल्लाह बनाए, इसलिए दुआ में इजाफा कर दिया, परवरदिगार वली तो दे, लेकिन वजअल हो रब्बे रज़िया, ऐसा वली दे जो तेरा पसंदीदा हो। मेरे पीछे वाले मंजरी वाले मेरे साथ देंगे, ऐसा वली दे जो तेरा पसंदीदा हो। अरबी में अली वालों, नबी वालों, कुरान वालों, अल्लाह वालों, पसंदीदा के लिए दो लफ्ज है। अरबी में पसंदीदा के दो लफ्ज है, एक है रजी, रजी के माने पसंदीदा, और दूसरा है मुर्तजा, मुर्तजा के माने पसंदीदा। तो मेरा कहने का दिल चाह रहा है कि जो जकरिया के घर में जकरिया का वारिस बनकर आए उसे वली मुर्तजा कहते हैं, और जो खुदा के घर में मोहम्मद का वारिस बनकर आए उसे अली मुर्तजा कहते हैं, उसे अली मुर्तजा। सलामत रहे मौला, बात रखे और जो है माशाअल्लाह, सलामत रहे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकबर, मिलके बोले, मिलके सारे अकबर। माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, या अली। इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। देखिए नुक्ता संजय अफराद बैठे हुए हैं और बाबे सुखन बैठे हुए हैं, है ना, लेकिन आपकी दादो तहसीन, आपके नारे लगाना, आपका खुश होना मुझे मजबूर करा है जुमला कहने पर कि देखिए ये अली के फ़ज़ाइल पर खुश होना, है ना, ये आपकी भी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। क्यों? इसलिए कि शायर ने सही कहा कि जो बात हक है उसकी नफी कर नहीं सकता, मौला के फ़ज़ाइल में कमी कर नहीं सकता। अरे इसके लिए पाकीज़गी खून है लाजिम, बद नस्ल कभी जिक्र अली करना। मौला बाबा की सलामत है, बद नस्ल है, सलामत है। सलामत है। या अली थोड़ी सी गुफ्तगू कुरान मजीद की रोशनी में होगी और विरासत के ऊपर होगी इंशाअल्लाह, ठीक है ना। और आपकी समातों का मैं मोहताज रहूंगा इन सारे जुमलों के ऊपर, है ना। लफ्जों को लफ्जों से मिलाते हुए चले इंशाअल्लाह, मिलकर हमें कोई पैगाम लेना है कुरान मजीद से। और जो मौजूद छेड़ा हुआ मैंने, अब मैं तौहीद से आ गया हूँ नबूवत तक, और नबूवत से इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम आ गए, इमामत की सरहदों से करीब हो गए। लेकिन अब फिर जा रहा हूँ उसी जुमले की तरफ। क्या कहा ज़करिया ने? काफ हा या ऐन स्वाद, इतना मजमा बेदार से बैठा है। मौला आपकी समातों को नजर बद से बचाए। ज़िक्र रहमत रब्बे का अब्दुल ज़करिया इज़ नादा बहु निदान खफिया क़ाल रब्बी इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा व लम अकुन बिदुआइका रब्बी शक़िया व इन्नी ख़िफ़्तुल मवालिया मिन वराई व कानत इम्रती आक़िरा। ठीक है, जकरिया को खौफ था। मुफस्सिर कह रहा है, अब तो जो करिएगा जरा, तो जुमला कोई पैगाम निकालना है इसे। जकरिया को खौफ था, वारिस तो मांगा है ना, लेकिन मुफस्सिर ने फुटनोट लगाया कि जनाब यहाँ पर माल की विरासत नहीं है। खौफ था किताब का, खौफ था शरीयत का, खौफ था अहकाम का, खौफ था दीन का, है ना। पैसे का चक्कर नहीं था कि सरमायादार थे, पैसा लुट जाएगा, नहीं। हालांकि आप यकीन जाने, आयत मैंने पढ़ी आपके सामने, आपको साहिबान फिक्र फहम है। आयत में कोई मेंशन नहीं है, कोई तकसीम नहीं है, कोई कैद नहीं है। आयत में तो फकत यह है यरसुनी व यरसु मिन आले याकूब, वो जो मांगा है वो मेरा क्या हो, वारिस हो। सारे आले याकूब का क्या हो, वारिस हो। अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि माल का हो या उसका नहीं हो, या घर का हो या किताब का हो या दीन का, कुछ नहीं है ना। लेकिन मान ले थोड़ी देर के लिए मुफस्सिर की बात को, कि मुफस्सिर ने जो कहा था कि जनाब यहाँ मुराद यह है माल की विरासत नहीं है, दीन की विरासत है। तो अब मुझे जुमला कहने दें। विरासत की दो किस्में, एक है मादी विरासत, दूसरी है मानवी विरासत।
खुदा आपके पाकीज़ा ज़हनों को मेरे साथ रखे इंशाअल्लाह, ताकि एक पैगाम हो जाए, ठीक है ना। बड़ी आसान सी बात है। विरासत की दो किस्में, एक है मादी विरासत, एक है मानवी विरासत। ज़करिया ने जब वली मांगा तो मुफस्सिर ने नोट लगाया कि जनाब यहां मुराद मादी नहीं, माल की नहीं, मानवी विरासत है, दीन की है, शरीयत की है। दीन शरीयत मादवी है ना, मादी तो नहीं है, ठीक है ना। मान ले थोड़ी देर के लिए कि जनाब दीन की विरासत नहीं, दीन की विरासत थी ज़करिया ने जो मांगा था, ठीक है ना। लेकिन मुझे बताएं, साहिबान फिक्र बैठे हैं, मजलिसें सुनते हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, इसमें खुर्द भी हैं, क्या फ़कत ज़करिया ही ने वारिस मांगा? क्या फ़कत ज़करिया ही की विरासत का जिक्र कुरान में है? नहीं, कुरान में अल्लाह ने और नबियों को जिक्र किया। सुलेमान कितने बड़े नबी हैं, है ना। अब पूछें कुरान मजीद से कि सुलेमान के लिए क्या कहा? वारिसा सुलेमानो दाऊद, सुलेमान दाऊद के वारिस हुए, वो बाप ये बेटे, है ना। तो कुरान ने बता दिया कि ज़करिया ने भी वारिस मांगा और सुलेमान दाऊद के वारिस हुए। अब ये विरासत क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सुलेमान की दुआ ने, और बात रखे आपके हाथों को, आपके बातों को, सुलेमान की दुआ ने बतला दिया कि ये विरासत है क्या। तवज्जो आखिरी आदमी तक फैसला हो जाए। हबली हबली मुल्कन ला यंबगी ले अहद मिन बादी। सुलेमान ने कहा परवरदिगार मुझ तवज्जो, परवरदिगार मुझे एक मुल्क अता कर दे। ला यंबगी ले अहद मिन बादी, तवज्जो जरा बारीक बात है, लेकिन इंशाल्लाह इतनी आपने मेरे साथ मेहनत की है, राय का न जाने पर जुमला पूरी ताकत लगाऊंगा मैं इंशाल्लाह, और जितना मुझे बैठा हुआ पीछे तक जुमला लेके उठेगा और सुनाई जमाने को कि कुरान बोल क्या रहा है। हबली मुल्कन, वो हबली वहां जो कहा था मिल्लतुल का वलिया, वही हबली आया यहाँ पर, यानी मुझे बख्श दे, मुझे अता कर दे, मुझे दे दे, है ना। क्या दे दे परवरदिगार? मुल्क दे दे। मुल्क दीन और शरीयत का नाम नहीं है, मुल्क किताब का नाम नहीं है। मत रहे, मौला आबाद रखे, मौला आबाद रखे। जितने जाइमा बैठे हो मेरा साथी रहिएगा, पीछे वाले बोल रहे हैं मिसाल चले भाई। मुल्क क्या मतलब? मुल्क यानी हुकूमत, मुल्क यानी कुर्सी, मुल्क यानी इख्तिदार, मुल्क यानी दुनिया, मुल्क यानी मादियत, मुल्क यानी माल। मुल्क किताब तो नहीं है, मुल्क दीन तो नहीं है, मुल्क शरीयत तो नहीं है। तो हमें पता चल गया अली वालों, क्या पता चल गया कि ज़करिया की विरासत मानवी थी, दीन की विरासत मुफस्सिर ने कह दिया, है ना। सुलेमान की दुआ ने बताया कि ये विरासत मादी है, मानवी नहीं है ना। मादी विरासत एक, मानवी विरासत दो। ज़करिया के विरासत मानवी थी, सुलेमान की विरासत मादी थी। खुदा ने दोनों विरासतों का कुरान में जिक्र करके बतला दिया कि जब मोहम्मद की विरासत का मसला आए, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है मौला बात के पीछे अब तक जो नहीं बोले बता जाए। खुदा ने दोनों विरासतों का कुरान में जिक्र करके बतला दिया कि अगर नबी की विरासत का मसला आए तो ना मादी का इनकार करना, ना मानवी करना। सुलेमान की विरासत मादी है, ज़करिया की विरासत मानवी है ना। अब समझ में आया अली वालों, नबी वालों, कि मेरी शहजादी ने अपना हक मांगने के लिए ये दोनों आयतें क्यों पढ़ी। सलामत रहे मेरे पीछे वाले, मेरा साथी के साथ आ जाए। अब समझ में आया कि मेरी शहजादी ने अपने हक मांगने के लिए, अपने हक बतलाने के लिए ये दोनों, अली वालों जुमला लेके उठना, ये दोनों आयतें क्यों पढ़ी। सुलेमान की विरासत का भी जिक्र किया, ज़करिया की विरासत का भी जिक्र किया। ज़करिया की विरासत मानवी है, सुलेमान की विरासत मादी है। शहजादी ने दोनों आयतें पढ़ के बतला दिया कि भाई मसला एक विरासत का नहीं है, दो विरासतों का है। शहजादी जागीर की वारिस है, खलीफा नहीं बन सकती। अली का खिलाफत है, जागीर नहीं है। फिदक है मादी विरासत, खिलाफत है मानवी विरासत। दोनों आयतें पढ़ के बता दिया कि फिदक भी हमारा हक है, खिलाफत भी हमारा। सलामत सलामत है, बोलो है इधर, सलामत है, दोनों विरासतें मिलके सारे। माशा, इतनी ही बुलंद सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। थक तो नहीं गए हजरात? सलामत है। आप बोल रहे तो मेरा बोलने का दिल चाह रहा है। और एक जुमला और कह दूं, ये बोलते मजमे के सामने कि देखें ये जो बोलना है ये भी आपकी मजबूरी है ना। बोलना आपकी मजबूरी है, मेरी मजबूरी है। क्यों मजबूरी है ये बोलना?
इसलिए कि हम फकत खामोश के मानने वाले तो हैं नहीं। हम दोनों को मानते हैं, दोनों को मानते हैं, ठीक है ना। अच्छा, तो अब विरासत का जिक्र आया हुआ है तो अब फिर एक जुमला कहने का दिल चाह रहा है मेरा। देखिए, कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, हम अली वालों का शेवा क्या है? मैंने पूछा भाई क्या हुआ, कोई परेशानी का? कोई बात नहीं, अली वारिस है। हाँ सलामत रहे मौला, पीछे वाले मेरा साथ दे रहा था, ये है ना हो तो टोक दे मुझे। मैंने कहा कोई परेशानी नजर आ रही है, कोई परेशान लग रही है चेहरे पे, मुतफक्किर क्या? कोई बात नहीं, हुआ कर, अली वारिस है। इनसे पूछा क्या? कोई बात नहीं, अली वारिस। उनसे पूछा क्या हुआ? क्या कोई बात नहीं, अली वारिस। बच्चे से पूछा क्या? अली वारिस। जवान से पूछा क्या? अली वारिस। बूढ़े से पूछा क्या? अली वारिस। आलिम से पूछा अली वारिस। आम से पूछा अली वारिस, ठीक है ना। तो अली आपका भी वारिस, अली मेरा भी वारिस, अली मिंबर का वारिस, अली जमीन का वारिस, अली आसमान का वारिस, अली अंबिया का वारिस, अली मौजों का वारिस। लेकिन आज सलामत है इब्तिदाद, आज अली मेरा भी वारिस, अली आपका वारिस, अली मजलिसों का वारिस, अली कायनात का वारिस। लेकिन आज जरा कुरान से पूछे कि कुरान अपना वारिस किसे कहता है? सलामत है, मेरा साथ देना अली, सलामत है, मौला आबाद रखे। बड़े मजलिसी सामीन, अहले फन, अहले इल्म मेरे सामने बैठे हुए हैं, ठीक है ना, नुक्ता समझ अफराद बैठे हुए, दिल चाह रहा जुमला कहने का। कुरान से पूछे कि जनाब कुरान अपना वारिस किसे कहता है? ना मेरी बात, ना आपकी बात, ना इनकी ना उनकी, ना आलिम की ना जाहिल की, जो कुरान कहते हैं उसे मान लो, ठीक है ना। अच्छा, तो अब मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा और फैसला कौन आयत है और आपको हवाला भी दूंगा। इसलिए मेरे सामने मेरे मोहतरम सुनने वाले बैठे हुए, तर्जमा निकाल लें, हवाला दूंगा आपको, जाके चेक कर लें। पूरी जिम्मेदारी से मिंबर पे बैठकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जुमला कह रहा हूं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं, ठीक है ना। अब सोहेल शाह साहब तो माशाल्लाह लफ्ज़ों को मानते हैं, माशाल्लाह काफ़ी आपने सुना और ज़बरदस्त कलाम कहते हैं। अल्लाह सारे उदबा शोरा की तौफीक़ात नेक में अता फरमाए। लेकिन जितने अहले अदब बैठे हुए उनसे मैं कह रहा हूँ, कुछ अल्फाज हम और आप बोलते हैं रोज़मर्रा, है ना। अगर हम गौर करें तो हमें एहसास होगा कि जनाब बाज़ अल्फाज की ताकत यह है कि लफ्ज़ एक बोला जाता है, दूसरा खुद समझ में आता है। आपको हक है, जो पीछे तक बैठा, मैं मोहतरम सुनने वाला, बहुत तवील गुफ्तगू नहीं करूंगा, लेकिन जब मौजूद छेड़ा हुआ है तो कुरान की कायद को फिर हल करना है इंशाल्लाह, उससे नतीजा निकालना है, ठीक है ना। बाज़ अल्फाज ऐसे हैं कि बोलेगा एक और सुनने वाला समझेगा उससे दूसरा, यानी वो भी समझेगा, दूसरा जो निकल के आ रहा है वो भी समझेगा। अब मैं मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपके इलाके में आया और जानते नहीं था मैं वहाँ के लोगों को, नारास्तों को। तो कोई साहब जा रहे थे, ये मंतिक के मबाहिस हैं जो हौज़ा इल्मिया में ईरान इराक में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें, है ना, उनका खुलासा करके आपको बयान कर रहा हूँ। कोई साहब गुजर रहे थे, अब मुझे पता नहीं था कौन था। मैंने कहा भाई एक मिनट आपसे सवाल करना। आपने कहा फरमाएं। मैंने कहा ये कौन साहब जा रहे हैं, कि कौन है? आपने एक लफ्ज़ बोला पड़ोसी। खुदा करे आप जरा मेरा साथ दे दें, अगर दिल में उतर जाए तो मेरा साथ दें। मैं नहीं बोल रहा हूँ, कुरान की आयत पढ़नी सुनानी है और आपको हवाला दे रहा हूँ ताकि आप जाके ज़माने को सुनाएं कि कुरान क्या कह रहा है। आज मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह कि कुरान किसे अपना वारिस कहता है। मैंने कहा ये साहब जो जा रहे थे जनाब, ये कौन साहब थे? आपने कहा पड़ोसी। एक लफ्ज़ बोला आपने, कोई तारीफ जुमलों के अंबार नहीं लगा दिए कि जनाब ये है और वो नहीं, पड़ोसी। मैं समझ गया कि कोई ना कोई दूसरा है जिसका ये पड़ोसी है। सलामत रहे। आपने बोला नहीं, ना मैंने आपसे डिमांड की, है ना, ना सामे ने डिमांड की, ना मुतकल्लिम ने जहमत की मजीद बोलने की, है ना। आपकी जबान से जुमला निकला पड़ोसी। मैं समझ गया कि कोई ना कोई दूसरा है। तवज्जो वाले मेरे सब तवज्जो रखें, कोई ना कोई दूसरा है जिसका ये पड़ोसी है। इससे क्या समझ में आ गया? समझ में आया कि जब भी लफ्ज़ पड़ोसी बोला जाता है उसका मतलब ही ये होता है कि दूसरा कोई है जिसका ये पड़ोसी है। ये हो गया। अब मैंने एक मिसाल दी है, आप इसकी सैकड़ों मिसाल निकाल दें। मैं एक और मिसाल दे रहा हूं ताकि बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाए। और ऐसे अल्फाज को मंतिक के चैप्टर में, मंतिक की इस्तिलाह में अल्फाज़े मुतज़ायफ़ैन कहते हैं, है ना। अब अल्फाज, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने इस्तेमाल की, इस्तिलाह की, उसको छोड़ दें आप।
अल्फाज मुतज़ायफ़ैन याद हो या ना हो, बस ये ज़हन में रखें कि कुछ अल्फाज होते हैं ऐसे रोज़मर्रा के, अरबी में हो या उर्दू में हो या फारसी में, उससे बहस नहीं मेरी, ठीक है ना। एक बोलने से दूसरा खुद समझ में आता है। मैं माफ़ी चाहता हूँ सुनने वालों से कि मैं आपका इतना वक्त ले रहा हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि आयत का फैसला सुनाना है और सिर्फ तर्जमा करूँगा। ये जुमले जो आपके जहन में अगर मैंने उतार दिए इंशाल्लाह मौला के सदक़े में, तो नुक्ता आपके रगों, आप मोहब्बत है आपके रगों से खुद फूटेगी। आपने एक और लफ्ज़ मुझसे पूछा, जनाब फलां साहब कौन है? फलां मुझसे पूछ लिया या किसी और से पूछ लिया अपने दोस्त से कि भाई वो कौन है? उसने कहा भाई। एक लफ्ज़ बोला भाई। मैं और आप समझ गए कि कोई ना कोई दूसरा है। सलामत रहे मौला। बोला नहीं आपने कि दो भाई हैं या तीन भाई हैं या दो बहनें, नहीं, एक लफ्ज़ बोला, एक लफ्ज़, और दूसरा खुद समझ में आ गया। अब मिसालें देते रहो, मिसालें देते रहे। किसी साहब ने बोला जनाब बाप, एक लफ्ज़ है ना बाप, है ना। जब बाप बोला उसने तो हम सब समझ गए कि बाप उसे कहते हैं जिसका बेटा हो, है ना। अब किसी ने बोला बेटा, तो बेटा एक लफ्ज़ है, समझ में क्या आया कि कोई ना कोई उसका बाप है ना। तो समझ में आ गया। ये है अल्फाज़ मुतज़ायफ़ैन की ताकत। मेरे जुमले ज़ाहिर होने वाली वालों, आपकी फहमो फ़िरासत पे भरोसा कर रहा हूं मैं। बाद अल्फाज ऐसे हैं कि एक बोला जाए दूसरा खुद समझ में आता है। बाप बोलो तो बेटा समझ में आए, भाई बोलो तो भाई समझ में आए, पड़ोसी बोलो तो पड़ोसी समझ में आए। ये थी मंतिक़ की बहस। और अब फुक़हा ने लिखा, अब एक छोटा सा फ़िक़ही मसला सुने, बड़ा आसान सा फ़िक़ही मसला है कि जिस आपका इंतकाल हो गया, भाई हर एक को जाना है दुनिया, है ना, इंतकाल हो गया, मैं जा रहा हूँ आपकी ज़हमतों को तमाम करना है उस आयत को सुनाकर कि जिस आपका इंतकाल हो गया तो हर तरह के लोग होते हैं। बेचारे खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए। अब जब ऐलान हुआ कि जनाब फलां जगह पर उस आपकी रस्म कुलखानी है या मजलिस है तरहीम की, हम सब वहाँ पहुँच गए, सब पहुँच गए। मजमा लगा हुआ था। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जानता हूँ कौन साहब है मरहूम के बेटे? आपने कहा फलां साहब है। मैंने कहा जरा मिलवाएं। आप उठ के गए। पीछे वाले थक तो नहीं रहे मेरे साथ मैं मजबूर हूँ, ये मैंने आपसे वादा किया हुआ है ये जुमला मुकम्मल हो जाए। मैंने कहा जनाब जरा मिलवाएं मरहूम के बेटे से। आप गए और जाकर आपने कहा ये फलां साहब है। मैंने उठ के गले लगाया, फातिहा पढ़ी। फातिहा पढ़ने के बाद मैंने आपसे पूछा भाई ये कौन थे? कहा बता तो रहा हूँ कि ये मरने वाले के बेटे थे। तो मैंने कहा अगर मरने वाले के बेटे थे तो फिर मरने वाले के वारिस भी हुए? आपने कहा नहीं वारिस नहीं है। मैंने कहा अभी तो आप कह रहे हैं कि ये मरने वाले के बेटे हैं। आपने कहा मैं ये तो कह रहा हूं कि मरने वाले का बेटा है लेकिन वारिस नहीं, तवज्जो करें। मैंने कहा दलील क्या है? आप कह रहे बेटा है मरने वाले का, वारिस नहीं है। आपने कहा दलील यह है कि उस मरने वाले ने छोड़ा क्या जिसका ये वारिस बने? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सलामत रहे मौला। बात रखे, ज्यादा तवील नहीं करना बयान को। मुझे मैंने जितना मत में बैठा हुआ मेरा साथ रहे। मैंने कहा जनाब ये मरने वाले का वारिस? आपने कहा नहीं। मैंने कहा दलील क्या? आपने कहा बेटा। आपने कहा बेटा है, बाबान के तोहल कह रहा हूं बेटा है लेकिन मरने वाले का वारिस नहीं है। मैंने कहा दलील क्या है? आपने कहा उसने छोड़ा क्या? ना मकान है, न दुकान है, न कपड़े हैं, न किताबें हैं, न सवारी है, न स्कूटर है, न मोटरसाइकिल है, न कुछ है। तो जो छोड़ेगा तो वारिस बनेगा ना। तो मैंने कहा मेरी समझ में आ गया। आपने कहा क्या तवज्जो नहीं वालों? मैंने कहा मेरी समझ में आ गया कि लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलामत रहे मौला। बात रखे, मौला बात रखे। लफ्ज़ फैसला हो रहा है कुरान की आयत का, जो जहां बैठा मेरे साथ थे। लफ्ज़ वारिस वहां आता है जहां मीरास हो। ये फैसला हो गया ना। अब इस मसले को उलट दें, बिल्कुल उलट दें इस मसले को। कैसे उल्टे? ये साहब जो गए थे ये बेचारे खाली हाथ आए, खाली हाथ चले गए, है ना। अब मसले को उलटने बड़ा आसान है। एक साहब का इंतकाल हो गया, बड़े पैसे वाले, उनका एक नहीं दो घर, एक नहीं दो गाड़ियां, कपड़े भी हैं, किताबें भी हैं, मोटरसाइकिल भी है, सवारियां भी हैं, गाड़ियां भी हैं, बैंक बैलेंस भी है, जमीनें भी हैं, जायदाद भी है, घर भी है, मकान भी है, जागीर भी है, सब कुछ है। लेकिन लेने वाले जो 3 तबके उलमा ने लिखे उसमें फर्ज करें कोई नहीं था। ना बेटा, ना बेटी, ना बीवी, ना भाई, ना फला, ना बाप, ना फर्ज कर ले 3 तबके हैं ना विरासत लेने वालों के, उनमें फर्ज कर ले कि उस आदमी का कोई भी नहीं था। अब वो तो गया कब्र में, वो तो गया कब्र। मैं नहीं जुमला कर रहा हूँ, ये फिक़ही मसला है और उससे हमें कुरान की उस आयत को पढ़ना है। बस अब मैं आपकी ज़हमतों को तमाम कर रहा हूँ, तवील नहीं करना मैं, ठीक है ना। आप उलमा से पूछें भाई वो तो गया कब्र में, ये मकान तो कब्र में नहीं गया ना, ये गाड़ी तो नहीं गई, ये उसका पैसा तो नहीं गया, है ना। आप उलमा से पूछें जनाब ये मकान कहाँ जाए, ये पैसा कहाँ जाए, ये किताबें कहाँ जाए, ये सवारियाँ कहाँ जाए? तो उलमा ने लिखा कि ये माल जाएगा मासूम के पास। सारी मेहनत आपकी, सलामत है मौला आबाद रखे, सलामत रखे, पीछे मेरे साथी रहना। उलमा ने लिखा फ़िक़ही मसला कि ये माल जाएगा
मासूम के पास, यानी हाकिम अशरा के पास, मासूम के सामने नहीं है, ठीक है ना, हाकिम अशरा के पास जाएगा, मासूम के पास जाएगा। मैंने कहा जनाब ये सारा मरने वाले का माल था, पैसा था, गाड़ी थी, आपने कहा बिल्कुल थी। तो मैंने कहा ये सारी की सारी मीरास बन के कहाँ गई? आपने कहा खबरदार। मैंने कहा क्या हुआ? आपने कहा ये माल, आपने क्या कहा? मैंने कहा मरने वाले की मीरास। आपने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों, मरने वाले का माल नहीं है? आपने कहा है, लेकिन इस माल को मीरास नहीं कहेंगे। मैंने कहा फिर मुझे दलील दे, मीरास क्यों नहीं कहेंगे? आपने कहा वारिस कहाँ है जो मीरास बने? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अली वालों, आपकी समातों पे भरोसा कर रहा हूं मैं। मैंने कहा जनाब के मरने वाले का माल मीरास है ना, ये उसकी मीरास है। आपने कहा नहीं, मरने वाले का तो है, लेकिन ये माल मीरास नहीं बनेगा। मैंने कहा इसकी दलील क्या है आपके पास? आपने कहा ना बेटा है, ना बेटी है, ना बीवी है, ना बाप है, ना फुला है, कोई है नहीं। तो मैंने कहा मेरी समझ में आ गया कि लफ्ज़ मीरास वहां आता है जहां वारिस हो। खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। लफ्ज़ मीरास, अली वालों थकना नहीं है, लफ्ज़ मीरास वहां आता है जहां, खुदा मुझे ताकत दे कि मैं मौला के सदक़े में ये पैगाम अली वालों को सुना दूं। लफ्ज़ मीरास वहां आता है जहां वारिस हो, क्योंकि उसका वारिस नहीं था, इसलिए ये माल तो है लेकिन मीरास नहीं कराया जाएगा। अब हमें फैसला मिल गया कि लफ्ज़ मीरास जहां भी आ जाए समझ लो कि वारिस है। सूरह फातिर में अल्लाह कहता है सुम्मा औरसनल किताब लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना। अल्लाह कहता है हमने कुरान को मीरास में दिया। पूछो मुसलमानों से कि कुरान कब तक मीरास है? कहेंगे क़यामत तक। तो फिर मानना पड़ेगा कि अगर कुरान मीरास बनकर क़यामत तक जाएगा तो वारिस में साथ जाएगा। सलामत रहे, बहुत चढ़िए बात। इससे भी जरा बुलंद सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई ज़ेर लब नहीं, इससे भी जरा मिलके बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। पढ़ूं दो जुमले और या नहीं? मेरे सामने नौहा खान भी तशरीफ ले आए हैं, दो जुमलों की आदत है। बस अब मैंने फ़ज़ाइल पढ़ दिए, मैंने फ़ज़ाइल पढ़ दिए, ख़त्म हो गए फ़ज़ाइल। अब सारा मजमा सोच रहा है जनाब जब फ़ज़ाइल पढ़ चुके हैं तो ख़त्म करें उधर। अब बैठे हुए क्यों मेंबर के ऊपर, है ना? फ़ज़ाइल तो पढ़ चुके और मैं फिर कह रहा हूँ वाकई मैंने फ़ज़ाइल पढ़ दिए। मेरा साथ देते रहे जरा, आप लोग बोल रहे हैं आप सारे माशाल्लाह, बोलता मजमा, लेकिन ये आखिरी कलमा जो है वो थक के नहीं सुन रहा है, पूरी ताकत से सुन रहा है ताकि मसाहब के जो मैं बयान कर दूँ। लेकिन अभी फ़ज़ाइल का जो पूछा बाकी पूछने का आपको मौला सलामत रखे, आपको, मेरे बुजुर्गों को, मेरे नौजवानों को, मेरे बच्चों को, सारे साहिबान ज़िक्र को मौला सलामत रखे। कहने के जनाब जब आप पढ़ चुके हैं फ़ज़ाइल तो मेंबर क्यों बैठे हुए? मैंने कहा अब मैं फ़ज़ाइल नहीं पढ़ रहा। कहा फिर? मैंने कहा अब मैं फ़ज़ाइल की फजीलत में एक जुमला पढ़ रहा हूं। सलामत रहे, आबाद रहे, आपकी समाते मौला आबाद रहे, पिछड़ में साथ देते रहना। खत्म हो गई, मैंने आयतें पढ़ दी, मैंने आपके सामने कुरान पढ़ दिया, मैंने तफसीर के जुमले गोशे आपको दिया कर दिया। मैंने कहा कुछ नहीं पढ़ा, कब बैठे क्यों? मैंने कहा फ़ज़ाइल पढ़ चुका, फ़ज़ाइल की फजीलत में एक जुमला सुनाऊंगा। और वो जुमला पढ़ा, एक एक जुमला कीमती है, आयत सुना दी, हदीस सुना दी, है ना? जुमला खत्म होना है। जिसकी मजलिस है मेरा साथ देते रहिएगा, जिसकी मजलिस है आपके ज़हनों के अंदर है, मौला सबको उसके सदक़े में आबाद रखे, शाद रखे, सलामत रखे। या जो बैठे हुए जुमले में साथ दिएगा। कल जनाब बोले क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैंने कहा बोलना यह है कि फ़ज़ाइल नहीं सुनाना, फ़ज़ाइल की फजीलत में जुमला सुनाना है। और वो जुमला यह है कि दुनिया ने आले मोहम्मद के मनसब में, ओहदों में तो इख्तलाफ किया, किसी ने माना किसी ने नहीं माना, लेकिन किसी की यह हिम्मत नहीं कि वो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का इनकार कर दे। मैं जुमला दे रहा हूं, जो सलामत रहे मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग बच्चे, में सलामत रहे। मैं फिर डंके की चोट पे कह रहा हूं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, अल मोहसिन में इंशाअल्लाह इमाम बारका के अंदर मौला के सदक़े में दुनिया ने आले मोहम्मद के ओहदे में, मनसब में इख्तलाफ किया। रोज़े अव्वल से इख्तलाफ ओहदे में है ना, कोई मानता है कोई नहीं मानता, लेकिन किसी की ये, मौला मेरे सामने वाला, किसी की ये हिम्मत नहीं कि वो आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल का इनकार कर दे, है ना? झगड़ा इख्तलाफ रोज़े अव्वल से ओहदे में है, फ़ज़ाइल में नहीं है। फ़ज़ाइल में कोई इनकार नहीं करता, है ना? अच्छा तो अब दो चीज़ें हो गई, फ़ज़ाइल वो है जिन्हें सब मानते हैं, ओहदा हुआ जो कोई मानता है,
कोई नहीं मानता। तब मुझे कहने दें कि जो आले मोहम्मद के ओहदे को नहीं मानता वो मुसलमान तो है, मोमिन नहीं बन सकता। लेकिन जो फजाइल का मुनकिर है वो ना मुसलमान है ना मोमिन। माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहे मौला। इसलिए आप देखिए नुक्ते जुमले आप खुद निकाल रहे हैं, आपके जहन आमादा है। मुझे 4-5 मिनट से ऊपर कुछ नहीं बयान करना, उसके बाद 2 जुमले मसाइब के बयान करूंगा, ठीक है ना। मैंने कहा जनाब जी आपने कैसे कह दिया? आपने कहा ये तो दलील है कि ओहदा वो है जिसमें कोई मानता है कोई नहीं मानता। तो अगर कोई इनकार करते मुसलमान है मोमिन नहीं है, लेकिन फजाइल वो है जहां इधर वाले मान रहे हैं उधर वाले मान रहे हैं। तो अगर फजाइल का कोई मुनकिर होगा तो ना मोमिन है ना मुसलमान है, ठीक है ना। अब हमारी समझ में आ गया, खुलासा दे रहा हूं पूरी गुफ्तगू का, जो बैठा हुआ जहां से सही जगह से सुनने आ रहा है। अब हमारी समझ में आ गया कि जनाब 2 चीजें हो गई, एक है इख्तिलाफी और एक है इत्तेफाकी। अभी मैंने बयान कर दिया, ओहदा है इख्तिलाफी, कोई मानता है कोई नहीं मानता। फजाइल है इत्तेफाकी, सब मानते हैं, यहां वाले भी वहां वाले भी, है ना। अब मुझे बताएं अकल का फैसला क्या है? अकलमंदो मुझे मेरा साथ देना, साहिबान अकल बैठे हुए, अकल का फैसला क्या है? अकल का फैसला क्या है कि जब किसी मसले में इख्तिलाफ हो जाए, है ना, तो जो चीज उस इख्तिलाफ को खत्म करे वो खुद इख्तिलाफी नहीं होती। आपकी समातों पे भरोसा कर रहा हूं मैं, जुमला मेरे फाइल होने पर उम्मीद है इंशाल्लाह आखिर तक मेरा मजमा साथ देगा। इंशाल्लाह मेरे बुजुर्ग नौजवान बच्चे इस जुमले को लेकर उठेंगे। आपने कहा दलील क्या हुई? मैंने कहा भाई इख्तिलाफ होगा किसी का, वो अपनी दलीलें दे रहे हैं, ये अपनी दलील है, वो अपने बुरहान, ये अपने बुरहान, वो अपने आर्गुमेंट्स, ये अपने आर्गुमेंट्स। फैसला नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? इसकी जो दलील आ रही है वो खुद इख्तिलाफी है। तो समझ में आ गया हमारे कि जब भी किसी मसले में इख्तिलाफ हो, जो दलील आती है वो इख्तिलाफी नहीं होती, वो इत्तेफाकी होती है। अब ये बात अगर वाज़ेह हो गई तो मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और बयान खत्म कर रहा हूँ। मुझसे किसी ने पूछा जनाब के एक सवाल करना है, मैंने कहा करें। कहने के जनाब फुला साहब, थक तो नहीं गए आप? साथ देगा जुमला कहीं भी खत्म हो जाएगा तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जरा मिलकर बुलंद तरीन सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बस खत्म हो रहा, बयान खत्म हो रहा, लेकिन ये जुमला अधूरा रह जाए, नाक़िस रह जाए, आपकी समातों में जुमला उतर जाए, मेरा आने का मुस्तफल हो जाए। मैंने कहा जनाब, आपने कहा मुझे जनाब एक सवाल करना है। मैंने कहा फरमाएं। कहेंगे जनाब 2 दोस्त हैं और मेरा सवाल ये है कि इनमें से फुला साहब आलिम है या नहीं है? और कहने के जनाब मैं दोनों को मानता नहीं हूं, आपकी राय पूछ रहा हूं कि इनमें से फुला साहब आलिम है या नहीं। मैंने कहा है। कहने के जनाब दलील क्या आपके पास? दलील थोड़ी चाहिए ना। मैंने कहा दलील है इनका दोस्त। कहने के भाई ये कौन सी दलील? मैंने तो पहले ही कहा था मेरा बुजुर्ग को साथ देना। कहने के ये कौन सी दलील है? मैंने कहा क्यों? कहने का मैंने तो पहले ही कहा था कि जनाब मैं तो ना इनको मानता ना उनको मानता। तो आप कह रहे हैं जनाब ये है दलील इसकी, है ना। तो दलील तो आपकी इख्तिलाफी हो गई। तो मेरी समझ में आ गया कि जब भी कोई इख्तिलाफी मसले में दलील आती है वो इख्तिलाफी नहीं होती, वरना मसला हल नहीं होगा, वो होती है इत्तेफाकी। अब मुझे कहने थे अली वालों, अब मेरी समझ में आ गया कि मेरे अल्लाह ने, कायनात के रब ने, अरहमुर राहिमीन ने, अकरमुल अकरमीन ने, अजवदुल अजवदीन ने मेरी शहजादी कौनैन को इतना बाकमाल बनाया कि आदम से ज्यादा इल्म दिया, नूह से ज्यादा शुक्र दिया, इब्राहिम से ज्यादा खुल्लत दी, मूसा से ज्यादा हैबत दी, ईसा से ज्यादा ज़ुहद दिया। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ने शहजादी को ना नबी बनाया ना इमाम। इसलिए कि इमामत और नबुव्वत ये दोनों ओहदे हैं और ओहदे हर दौर में इख्तिलाफी रहे। किसी ने आदम को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने नूह को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने इब्राहिम को माना, किसी ने नहीं माना, किसी ने मूसा को माना, किसी ने नहीं माना। अल्लाह ने तय किया कि अगर मैं सबको ओहदा दूंगा तो जब इख्तिलाफ का मसला आएगा तो मैं दलील में किसे पेश करूंगा। इसलिए इस एक खातून को ओहदे से हटाकर इत्तेफाकी बनाया कि अगर मुबाहले में जाए तो नबी के काम आए, फिदक का खुतबा दे तो अली के काम आए। सलामत रहे। उस बीबी पर बाद रसूल कैसी मुसीबतें पड़ी कि सर के बाल बिखराए, स्याह चादर ओढ़ी, ओढ़ने के बाद घर से बाहर निकली।
कब्र रसूल पर आई और आने के बाद अपने दोनों हाथ रसूल के कब्र पर रखे और कहा अस्सलाम अलैका या अबता, बाबा आप पर मेरा सलाम हो। उसके बाद वो मशहूर शेर पढ़ा, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरना लयालिया। बाबा मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिनों पे पड़ती तो वो तारीख रातों में बदल जाते। आप रो रहे हैं, सैयदा के अज़ादार हैं, मातम करेंगे। हाथ जोड़ के जुमला कहूँ, देखो बीबी ने जो जुमला कहा ना कि मुझ पर वो मुसीबतें पड़ी कि अगर रोशन दिन पे पड़ती तो वो तारीख हो जाती, इससे बड़ा सच नहीं है कायनात का। लेकिन हाथ जोड़ के कहूँगा बीबी, वाकई आपकी मुसीबत कायनात की सबसे बड़ी मुसीबतें हैं, और वो अगर पड़ जाती दिनों पर तो रातें बदल जाती। लेकिन बीबी आपकी सारी मुसीबतें हुजरे के अंदर की और ज़ैनब की सारी मुसीबतें हुजरे के बाहर। खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करे। देखें बीबी के मसाइब हैं और आप रो रहे हैं। पुरसे की मजलिस है ना, इमाम ज़माना को पुरसा दे रहे हैं अल मोहसिन हॉल में बैठे हुए। मैं एक जुमला कहूँगा, शुरफा बैठे हैं शहर के, जब किसी के यहाँ कोई मरता है, शुरफा बताएं मुझे, घर में सफ़ेद चादर बिछाई जाती है कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे, ऐसा होता है ना, चादर बिछाते हैं और लोग वाकई ताज़ियत के लिए आते हैं। मेरी बीवी ने भी बाद रसूल अपने घर में सफ़ेद चादर बिछाई कि लोग ताज़ियत के लिए आएंगे। शाम तक बैठी रही, कोई ताज़ियत को ना आया। दूसरा दिन गुजर गया, कोई ताज़ियत को ना आया। तीसरे दिन कुछ कदमों की चाप महसूस हुई। फिजा से कहने लगे, फिजा दरवाजा खोल दे, शायद ताज़ियत करने वाले आए हैं। कहने लगे बीबी ताज़ियत करने नहीं आए, घर को जलाने के लिए आए। बीबी अपने बाप से शिकवा करके, आपके दिल पर चोट है, अपने घर में आई। और अब बीबी का दस्तूर था कि सुबह से शाम तक अपने बाबा को याद करके रोती रहती। बीबी रो रही हैं। अली आए, बीबी गाँव तकिए से टेक लगाए हुए थे। अली ने सलाम किया, बिन्त रसूल आप पे सलाम। बीबी ने जवाब दिया, कहने लगे बीबी शहजादी बिन्त रसूल, मदीने वालों ने आपको सलाम कहा है और यह कहा है कि आप अपने रोने के लिए एक वक्त मुअय्यन कर लें, इसलिए कि आपके रोने से हमारे कारोबारी दुनियावी में खलल पड़ता है। बीबी मसनद से टेक लगाए हुए थी ना, उठ के बैठ गए और कहने लगी खुदा आपकी आवाज़ों पर रहम करें। कहने लगी अबुल हसन मदीने वालों से जाके कह दें कि उनके रसूल की बेटी अब उन्हें ज्यादा दिन परेशान नहीं करेगी। और सुनो अबुल हसन, मैंने जिंदगी में तुमसे बहुत कम कोई ख्वाहिश की, तो मेरे लिए जन्नतुल बकी में एक मकान बनवा दो जहां जाकर मैं अपने बाबा पर गिरिया करूं। अली ने अपने हाथों से हुजरा तामीर किया, बैतुल हुज़्न। बीवी का दस्तूर था सुबह सवेरे सारे बच्चों को लेकर जन्नतुल बकी बैतुल हुज़्न में तशरीफ ले आती, दोपहर तक गिरिया करती। दोपहर को बच्चों को हवाई ज़रूरियात से फारिग करके खाना खिला के फिर चली जाती। शाम को लौटती। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, ये अज़ा के दिन हैं। मख्तल कहता है एक एक दिन शहजादी उस हुजरे में रोती थी अपने बाप को याद करके। खुदा आप रो रहे हैं, खुदा आपके आंसुओं को रोमाले सईदा में जगा दे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, एक दिन बीबी अपने बच्चों के साथ घर में दाखिल हो रही थी और अली घर के दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। दोनों का आमना सामना हुआ दरवाजे पर। अली ने शहजादी की सूरत देखी और कहा बिन्त रसूल बात क्या है? जिस दिन से पैगंबर का इंतकाल हुआ है उस दिन से आज तक मैंने तुम्हारे चेहरे पर खुशी नहीं देखी। ये आज तुम्हारे चेहरे पर खुशी कैसे? बस ये सुनना था कि शहजादी ने एक ठंडी सांस ली और कहने लगी अबुल हसन क्या पूछते हो?
बैतुल हुज़्न में रोते रोते मेरी आंख लग गई। मेरे बाबा मेरे ख्वाब में आए, मुझे सीने से लगाया, मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, फातिमा तेरी मुसीबतों के दिन खत्म हो गए, आज तू मेरे पास आने वाली है। खुदा आपके पुरसे को कबूल करे। तो अली, ये जो तुम मेरे चेहरे पर खुशी देख रहे हो ना, ये बाबा से मिलने की खुशी है। अली बाहर जा रहे थे ना, अली पलट आए, अली पलट आए, अबुल हसन दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले करो। अली ने कनीज को बुलाकर दोनों बच्चियों को कनीज के हवाले किया। कहा, बिन्ते रसूल बात क्या है? कहा, दोनों बेटों से कहो कि नाना की कब्र की ज़ियारत को जाए और इन्हें भेज कर मेरे पास बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ वसीयतें करना चाहती हूं। एक आपके आंखों में आंसू हैं, खुदा इन आंसुओं को रुमाले से जब जगा दे। एक मासूम ज़ौजा की वसीयत मासूम शौहर से। अली ने बच्चियों को कनीज के हवाले किया, बेटों से कहा नाना की कब्र की ज़ियारत को जाओ। हसनैन गए और दरवाज़ा भेड़ दिया। कहा, अबुल हसन मेरे करीब आके बैठ जाओ। अली बैठ गए। कहा, बिन्ते रसूल बतलाओ। कहा, अबुल हसन मेरी पहली वसीयत यह है कि अगर पूरी जिंदगी में कभी मैंने तुम्हारे हक की खिदमत में कोई कोताही की हो तो मुझे यही माफ कर दो। अली कांपने लगे। कहा, बीबी तुम साहिब ततहीर हो, तुमसे कोई कोताही नहीं हुई। कहा, अबुल हसन मेरी दूसरी वसीयत यह है कि मेरे मरने के बाद मेरे बच्चे बेमां के होंगे, यतीम होंगे, तो अगर वो कोई तकसीर करें तो क्योंकि यतीम बच्चे होंगे ना, उनसे बुलंद आवाज से बात ना करना। कहा, नहीं बीबी तुम्हारे बच्चे भी साहिबाने ततहीर हैं, उनसे किसी तकसीर का कोई इम्कान नहीं। कहा, मेरी तीसरी वसीयत यह है कि मेरा जनाजा रात की तारीकी में उठाया जाए और दुश्मनों को मेरे जनाजे में शिरकत की इजाजत न दी जाए। और मेरी चौथी और आखिरी वसीयत यह है कि दफनाने के बाद मुझे भूल ना जाना, कभी कभी सलाम के लिए मेरे कब्र पे आते रहना। अली ने वसीयतें सुनी और कहा, बिन्ते रसूल तुमने तो अपनी वसीयतें कर दी, अब मेरी वसीयतें भी सुनते जाओ। मैं जब तुम्हें ब्याह के लाया तो मैं नादार था, तुम्हारे हक को अदा ना कर सका, तो अपने बाबा से मेरी शिकायत ना करना। कहा, नहीं अली तुमने मेरे पूरे हक को अदा किया है, खुदा आपकी आंसुओं को रुमाले सजदा में जगा दे। कहा, मेरी दूसरी वसीयत यह है कि अपने बाबा को मेरा सलाम कहना। मेरी तीसरी वसीयत यह है कि अपने बाबा को बताना कि उनकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। और मेरी आखिरी चौथी वसीयत यह है कि जब तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारी कब्र पे आता रहूंगा, सलाम भी करूंगा, लेकिन शर्त यह है कि जवाब सलाम में अपने कानों से सुनो। बीबी ने वसीयतें की, अली ने सुनी। अली ने वसीयतें की, घर से निकलकर मस्जिद में तशरीफ फरमा हुए। इधर बीबी ने अपनी कनीज को बुलाया, कहा, मैं हुजरे में जा रही हूं, जब तक जिक्र इलाही की आवाज आती रहे समझना कि फातिमा जिंदा है, और जब जिक्र इलाही की आवाज बंद हो जाए तो समझना कि फातिमा दुनिया में नहीं रही। इधर बीबी हुजरे में गई, कनीज दरवाजे पर बैठ गई। बीबी तिलावत कर रही है, वो सुन रही है। बीबी नमाज पढ़ रही है, बीबी तस्बीह कर रही है। रोने वाले एक मरतबा तस्बीह की आवाज मुनक़ते हुई। अली मस्जिद में है ना, जानते कनीज ने कैसे अली को खबर दी? हिम्मत नहीं है कि जबान से कुछ कहे, सर से चादर उतारी, अली के कदमों पर डाल दी। अली ने सूरत देखी कनीज की, उठकर खड़े हुए, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाई व तस्लीमन लिअम्रिही, शहजादी ने कज़ा की। अली घर में आए, हुजरे में दाखिल हुए। वसीयत की थी ना कि अपने हाथों से गुस्ल देना। मैं कैसे पढ़ूं? हुजरे में जिस मकाम पे अली गुस्ल दे रहे थे, हुजरे के बाहर अली के सहाबी खड़े थे। एक मरतबा गुस्ल देते देते अली ने बुलंद आवाज से रोना शुरू किया। खुदा आपके आवाजों पर रहम करे। दोस्तों का दस्तूर है ना कि जब दोस्त कोई मुसीबत में हो तो उसे तसल्ली दे। जब उन अली के चाहने वालों ने अली के रोने की आवाज सुनी तो पुकार के कहने लगे, मौला आप तो फातिह खैबर है, आप तो फातिह खंदर है, आप तो बदर हुनैन के फातिह है, आप सईदुल साबरीन है, मौला आप रो रहे हैं। रो के कहने लगे कि मैं करना तो चाह रहा हूं सब्र, लेकिन पहलू का जख्म मुझे सब्र कर दे। आखिरी जुमला, अपने हाथों से गुस्ल दिया, अपने हाथों से कफन पहनाया। खुदा आपके माथे कबूल करे।
जनाजा तैयार हो गया, बच्चे याद आए, हसन, हुसैन, जैनब, उम्मे कुलसूम। हसन 7 साल के, हुसैन 6 साल के, जैनब 4 साल की, उम्मे कुलसूम 2.5 साल की। एक बता तारीख में लिखा कि अली ने जनाजा रखकर हुजरे में बच्चों को आवाज दी, या हसन, या हुसैन, या जैनब, या उम्मे कुलसूम, हलुम्मू इला जारकुम, बेटो आओ अपनी माँ का आखिरी दीदार कर लो। मख्तल कहता है कि 2 बच्चे आ गए माँ का चेहरा देखने। हसन आ गए, उम्मे कुलसूम आ गई। घर की कनीज कहती है कि 2 बच्चे माँ का चेहरा देखने चले गए और 2 बच्चे वहीं दरवाजे पे खड़े रहे। छोटे बच्चे का नाज देखा, हसन आ गए माँ के आखिरी दीदार को, उम्मे कुलसूम आ गई माँ का चेहरा देखने, हुसैन वहीं खड़ा रहा, जैनब वहीं खड़ी रही। अली ने आवाज दी, बच्चों आओ माँ का आखिरी दीदार कर लो। हुसैन